हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। यानी कि हम बात करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में 19 जैन से लेकर 26 जैन। वर्गो लगन और वर्गो मून साइन, यानी कि अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो क्या क्या बदलाव, क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट हमारे निजी जीवन पे पड़ने वाला है, इस सब को हम नेविगेट करेंगे थ्रू लाइफ जीपीएस, थ्रू ज्योतिष शास्त्र। और हम जानेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि उस एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। यानी कि लव के बारे में, मैरिज, जॉब, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, लक के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आए, यानी कि आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए, अबंडेंस लेके आए, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और जीवन को एक अच्छे बदलाव की तरफ लेके जाए। शुरुआत करते हैं ट्रांजिट से। ट्रांजिट की बात है, वीकली होरोस्कोप की बात है, तो मून का ट्रांजिट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मून कहाँ कहाँ राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, मून ट्रांजिट करेंगे फर्स्ट हाउस से 19 जैन को। देखिए, कन्या राशि में केतु के साथ युति बनाना, केतु के साथ मून का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड। डिटैचमेंट होना, आपका इन अंदर ही अंदर एक अलगाव वाली सिचुएशंस आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। उसके बाद मून का ट्रांजिट करना सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस में। थर्ड हाउस में जब ट्रांजिट करेंगे तो चंद्रमा हो जाएंगे नीच राशि के। बट एक ब्लेसिंग्स है, एक ब्लेसिंग्स तो ये है कि जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है। एक ब्लेसिंग ये भी है, जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ भी केतु के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि अगर आप इस एनर्जी को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कर दें, स्पिरिचुअली लेवल पे अपलिफ्ट कर दें अपने आप को, तो आपके लिए अमेजिंग ब्रेक थ्रू भी लेके आ सकता है। ऐसा कुछ समय काल बन सकता है कि जिस ऐसी प्रॉब्लम में आप बहुत टाइम से थे, उसका ब्रेक थ्रू मिलना, उस चैलेंज को ओवरकम करना, और जिस वजह से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। ये मेक और ब्रेक हो सकता है वीक आपके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल बकरी होके चले गए हैं आपके 10th हाउस में, यानी कि मिथुन राशि में। आपके लगन की जो राशि है मिथुन राशि, कन्या राशि, बुध देव की राशि में चले गए हैं मंगल देव। बुध देव की राशि जो मिथुन राशि है वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है कम्युनिकेशन को, वो दिखाती है करेज को, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से थर्ड हाउस पड़ता है। तो मंगल जो एक फ्रोशियस प्लैनेट है, एनर्जी से भरे हुए प्लैनेट है, अग्रेशन है, पैशन है, लड़ना जानते हैं, वो नीच राशि में बहुत टाइम से बैठे थे। अब वो नीच राशि से निकलकर वक्री होके मिथुन की राशि में आ गए हैं भले से ही, लेकिन वो नीच राशि से निकल गए हैं। तो अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में हम बहुत कुछ लेवल पे डेस्परेट हो सकते हैं कि हमें कुछ प्रूफ करना है, अपनी वर्थ प्रूफ करनी है। लेकिन मैं ये मानता हूं, आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं, आप अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहते हैं? आपको प्रूफ करना है तो खुद को प्रूफ करें, दुनिया को नहीं। द मोमेंट आप खुद को प्रूफ करने लगे, ऑटोमेटिकली बाहर से, आउटसाइड द वर्ल्ड, चीजें खुद बदलने लग जाएंगी, खुद चेंज होने लगेगा, और लाइफ में आएगी आपकी बहुत ही बड़ी हीलिंग। यानी कि तमस दूर होने लगेगा, टॉक्सिसिटी दूर होने वाली है, आपका पैटर्न चेंज होने लगेगा। उससे आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा और आपकी लाइफ में रियल कॉन्फिडेंस आपका अपलिफ्ट होगा। उसके अलावा इधर बुध देव जो आपके लगन के स्वामी है, वो 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। 24 को कहां चले जाएंगे? 5th हाउस में। सूर्य के साथ युति बनाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। लगन का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, अल्टीमेट योग बना रहा है, यानी पुण्य फलित होने का समय है। जुपिटर के ट्राइन में बैठ गया, तो यानी कि समझो कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर जा चुके हो या जाने वाले हो इस वीक में। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं 24 तारीख के बाद ट्रबल दिखेगी, ट्रिगर करेगी। हो सकता है 24 के बाद जाएं, लेकिन दिस इज द मोमेंट जब आप प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग प्लॉटिंग इज ऑन कार्ड्स। उसके अलावा शुक्र और शनिदेव सेम डिग्री पे थे 18 तारीख को, मैंने बताया था, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो भी बनाई थी। व्हेन लव मीट्स मैच्योरिटी, प्यार जब मैच्योरिटी से क्लिक करेगा, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई ना कोई रियलिटी चेक, कोई ना कोई डिप्रेशन, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई वॉलेटाइल सिचुएशन, मन के अंदर द्वंद होना, महाभारत चलना, उसकी शुरुआत होना, इस तरह की कोई ना कोई चीजें देखने को मिलेगी। किसी के बारे में कुछ सोचा था, वो उससे विपरीत निकला, स्वभाव का बदल जाना, असलियत का सामने आना, इस तरह की चीजें मैंने बताई थी आपको। अब शुक्रदेव शनि से, ड्राइनेस से, कोल्डनेस के कारक से दूर जा रहा है, यानी कि वो अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, कुछ फील करना चाहता है। और यहाँ पर सैड मोमेंट उसने फील किया, अब वो जाना चाहता है दूर,
और जा रहा है किधर की तरफ, राहु की तरफ जा रहा है। जब शुक्र राहु की तरफ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल लेके आ सकता है, क्योंकि शुक्र देव पाइसेस में उचके तो हो जाते हैं, लेकिन राहु बैठा है वहां पर। राहु का वहां बैठना कहीं ना कहीं माया में विलुप्त कर सकता है, एक सेंसिटिव प्लैनेट। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, शुक्र देव शुक्राचार्य गुरुदेव है और राहु चेला है, तो गुरु को गुरु बन के रहना है। यानी कि कुछ चीजें क्या ट्यून करनी पड़ेगी, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप अभी तक इस लाइव जीपीएस से रूबरू नहीं है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और जुड़ जाइए इस लाइव जीपीएस के साथ, मेरे साथ, वैदिक वन कम्युनिटी के साथ, जो आपको अपलिफ्ट करता रहेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी देता रहेगा। और मैं जो मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ, आपके आशीर्वाद से हम भी बढ़े और आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आती रहे। आइए समझते हैं इस एनर्जी को, आपके ब्लेंड करते हैं, हर एस्पेक्ट के बारे में शुरुआत करते हैं लव से। देखिए बहुत कुछ मैंने समझाया, इनिशियल पार्ट को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लव रिलेशनशिप की बात करूं, सूर्य मरकरी आपके 5th हाउस में है। सूर्य जहां बैठ जाते हैं वहां प्रकाश डाल देते हैं, यानी कि 5th हाउस में अब कुछ भी छुपा नहीं है, आपका लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कुछ छुपा नहीं है। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने हैं, कोई ना कोई लूप होल्स, रेड फ्लैग आपको दिखाई देंगे, उसका इंपैक्ट आपको आपके 6th हाउस में देखने को मिलेगा। यानी कि ऋण रोग शत्रु का बढ़ना, अपनों का पराया होना, अपनों से शत्रुता होना, कोई रेज जेलेसी बढ़ना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। शुक्र देव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो शनि के देव के साथ ही बैठे हैं, यानी कि सैड मोमेंट, एक इस तरह का मोमेंट आप हो सकता है। देखो ऐसे होते, कहावत कहते हैं कि कितना ही कर लो किसी के लिए बाद में हम शून्य हो जाते हैं, वो वाली सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है। यानी कि आप किसी के लिए कितना भी करने की कोशिश कर लो, आपको इन दी एंड सुनने को मिलेगा मेरे लिए किया क्या। तो ऐसे लोगों से बच के चले, ये रेड फ्लैग्स हैं, लाइफ में साइड कर दें। तमस से दूर रहें, टॉक्सिसिटी से दूर रहें। अगर समय काल दूर कर रहे हैं तो और ज्यादा इसको ग्रेटफुल होके, ग्रेटिट्यूड शो करते हुए कि भाई साहब जो अब तक किया उसके लिए धन्यवाद, जैसा आपने मेरे लिए जहां भी आप खड़े रहे उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब हमें लगता है कि अब हम दोनों को अलग होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब राहु के साथ शुक्र मिलेंगे तो आप किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में, किसी को दिखाने के चक्कर में आप किसी के साथ इंडल्ज हो जाएं और आप किसी को लो फील कराने के चक्कर में, रिग्रेट फील कराने के चक्कर में आप वो कॉस्ट पे कर दें जो आपके लिए बहुत बड़ी हो। यानी कि क्या वो बड़ा है या वो कॉस्ट बड़ी है, आपको इस चीज का डिफरेंस देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद आप 31 मई 2025 तक सब्र करें। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरी एडवाइस को फॉलो करते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आपको अपने विजन को क्लियर करना है, तब आप जब आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ना है, विजन की तरफ बढ़ना है। मंत्र चैंटिंग का भी होता है 5th हाउस, मंत्र चैंटिंग की तरफ बढ़ना है। और क्या अल्टीमेट योग बना हुआ है, 144 साल के बाद महाकुमाना, जुपिटर के टाइम में केतु का बैठना, सूर्य का बैठना, मरकरी का बैठना, यानी कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपका कहाँ जा रहा है, भक्ति की तरफ। अगर आप अपने विजन को क्लियर रखेंगे, तमस को खत्म करेंगे, अंदर से टॉक्सिसिटी को खत्म करेंगे और एक जगह से निकल के दूसरी जगह जंप करने से बचेंगे, तो आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में जीना सीख जाएंगे। जो डिटैचमेंट केतु ने दे रखी है उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। केतु यही तो चाहते हैं कि आप अपने प्रारब्ध को कट ऑफ करो, कट डाउन करो, डिटैचमेंट लेके आओ। किससे? अपने प्रारब्ध, जो मोह है उससे बाहर निकालना है, मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन हमारा अट्रैक्शन कहाँ होता है? राहु की तरफ होता है। हम अपने आप को कुछ होते कुछ है दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से सिनेरियो से बचें। केतु का मून के साथ बैठना इनिशियल लेवल पे 19 और 20 जैन को कहीं ना कहीं डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स के द्वारा, किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा आप अपलिफ्ट हो सकते हैं, निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। उसके बाद शुक्र के राशि में चले जाना, चंद्रमा का मंगल से ट्राइन में बैठना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, घर परिवार में एक अच्छा सुखद सौम्य अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद चंद्रमा फिर नीच राशि के हो जाएंगे, शनि का एस्पेक्ट पड़ेगा और जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ेगा। यानी कि कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है आपके साथ। कहीं ना कहीं नारायण की तरफ जाना है, एक समुद्र मंथन चल रहा है एज़ ऑफ नाउ। आपको देखना है कि आपको नारायण का हाथ पकड़ना है या दानवों का, यानी कि विष को लेना है या फिर पेशेंस रख के, लॉयल्टी के साथ, डिग्निटी मेंटेन करके अमृत की तरफ बढ़ना है। चर्निंग चल रहा है, ओशन में चर्निंग हो रही है, बस आपको पता है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। जब मेरा समय आएगा तो मुझे सही चीज मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गंडांत जोन को क्रॉस करते हुए मूला नक्षत्र में गोचर करेंगे चंद्रमा, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरे को कैसे चलना है। यानी कि 2025 का जब आखिरी मंथ का लास्ट वीक शुरू होगा, यानी कि 27-28 तारीख को जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, दैट इज द मोमेंट जब मैं आपको बताऊंगा
कि अब आपको किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है। फिलहाल ख्याल किस चीज़ का रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है और अपना प्रेम राधे राधे लिखकर कमेंट में बता दीजिएगा कि आप बिल्कुल मेरे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है। 7th हाउस का मालिक कौन बनता है? 7th हाउस का मालिक बनते हैं जुपिटर। रेट्रोग्रेड होके बैठा है 9th हाउस में। 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है। अच्छा पोजीशन भी है लेकिन बहुत अच्छी शास्त्रों में नहीं बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई है। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने अच्छा इसका वर्णन नहीं किया। बस एक चीज अच्छा है कि अपलिफ्टमेंट होता है शादी के बाद। अब इंसान कहेगा भाई शादी के बाद हमारा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी योग क्या बना वो आपकी कुंडली बताएगी। लेकिन अभी योग बना हुआ है कि अभी फिलहाल जुपिटर जब तक रेट्रोग्रेड है, यानी कि अक्टूबर से लेके सितंबर एंड से मान लीजिए 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हुए थे, उससे पहले कुछ पहले असर दिखने लगता है जुपिटर रेट्रोग्रेड का। तो अब आप ये देख लीजिए कि जुपिटर रेट्रोग्रेड राहु की तरह प्रभाव दे रहा है, यानी कि बड़े लोगों के पे भरोसा ना करना, किसी पे स्पिरिचुअलिटी में भरोसा होना लेकिन उतना अंदर से फेथ ना होना, बाहर से बहुत कुछ दिखाना, ऐसी सिचुएशन बनना। राहु 7th हाउस में बैठे हैं, आप होंगे कुछ दिखाओगे कुछ, इस तरह की सिचुएशन बनाएगा। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक लेके आएगा। आपका किसी और की तरफ इंटेलिजेंस है तो 5th हाउस में सूर्य मरकरी बैठे हैं और शनिदेव वेरी सून 2 महीने के बाद आपके 7th हाउस में आने वाला है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपके लिए कार्मिक है, कौन आपके लिए एक्चुअली सच में सच्चा है। और आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे बचा के रखना है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि भाई मैं जिसके पीछे भाग रही हूँ, अपनों को छोड़ के जिसको पीछे भाग रही हूँ, क्या वो मेरे लिए है या नहीं है। इस तरह की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। शनि शुक्र 9th हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, तो कोई कोर्ट केस है आपका, कोई आपका कुछ आपने फाइल डाल रखी थी कोर्ट में, कोई डिवोर्स का प्लान कर रहे थे, दिस इज द मोमेंट आपको रियलिटी पता चले कि किसने क्या डिवोर्स फाइल किया है, क्या सिनेरियो है, कैसे मुझे कब डेट मिलेगी, कब जहाँ जाना है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको डिप्रेशन दे सकती है, एंजाइटी दे सकती है। जिसमें बहुत भरोसा किया उसका आपका दिल टूट सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये दिल टूटना मैं समझूंगा आगे आने वाले समय के लिए अच्छा है, टूट जाए कोई बात नहीं, बस इस टूटे हुए दिल को लिंगर ऑन नहीं करना है, अपने साथ लेके नहीं चलना है, बच्चे की तरफ बिहेव करो। दिल टूट गया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि गिर दिया, अच्छा टूट गया कोई बात नहीं, माँ बाप देख लेंगे। तो आपने क्या करना है, भगवान देख लेगा, बस ये सोच के चलें। अपने आप को संयम नियम साधना में रखें। जो हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। बस अपने आप को सही मार्गदर्शन के साथ चलिए। ज्यादा क्लैरिटी के लिए दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब के बारे में बात करें तो 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र 6th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन 6th हाउस में शनिदेव बहुत अल्टीमेट अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी कि लग्जरी को छोड़कर, कंफर्ट जोन को छोड़कर अगर आप संयम नियम साधना के साथ काम करते हैं तो आपको अपलिफ्टमेंट मिलना लाजमी है। आपका कॉम्पिटिशन में विन विन सिचुएशन में बैठना, ऋण रोग शत्रु का खत्म होना, कोई लोन चल रहा था, कोई रोग था, कोई परेशानी चल रही थी, कलीग परेशान कर रहा था, ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसफर हो गया। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने की मिलेगी हाल फिलहाल, बहुत जल्दी या हो चुकी होगी। शुक्रदेव का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं लग्जरी कंफर्ट जोन को दूर करेगा, लेकिन मेहनत करने में आपको शनिदेव बता रहे हैं कि शनिदेव कह रहे हैं कंफर्ट जोन को छोड़ दो, सोफे सेट को छोड़ दो, काम चोरी छोड़ दो, काम करने लगो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसको पूरा करो। जीवन में तरक्की मिलने के रास्ते खुलने लगेंगे। मंगलदेव 10th हाउस में आ गए हैं, यहाँ पर आके मंगलदेव बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मंगलदेव रेट्रोग्रेड हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि पुराने पेंडिंग कर्मों को खत्म करके यहीं पे ही अपने आप को डेस्परेट नहीं होना है, अपने आप को वैल्यू नहीं शो करनी, अपनी जरूरत नहीं शो करनी है किसी को, बस अपने आप का काम करना है। जॉब जी हजूरी का काम है, जॉब करते जाएं, पैसा उठाते जाएं, सैलरी उठाते जाएं और अपने आप को डे बाय डे अपलिफ्ट करें, कंपनी की जरूरत बने, ठीक है, जिससे कंपनी आपको छोड़े ना। क्योंकि सूर्यदेव 6th हाउस में आएंगे तो आपको यहाँ पर बॉस का जैसे ही मिलन होगा शनि के साथ, तो आपके शनिदेव कंबस्ट हो जाएंगे। सो आपका काम में उतना मन नहीं लगेगा, शायद आपको जो अप्रिसिएशन चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, 2025 में समय है ऐसा कि आपको कार्य ही करना है, आपको मेहनत करनी है। सब कर्म कर, नेकी कर, दरिया में डाल, वाली सिचुएशन में चलो। क्योंकि शनिदेव जैसे ही 7th हाउस में जाएंगे तब आपका नया गेम शुरू होगा। रियल गेम विल स्टार्ट व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, अगर आप स्पेशली जॉब करते हैं।
इस मंथ इस वीक में आपको मून थोड़ा केतु डिस्टर्ब कर सकते हैं और मिड वीक में आपको डिस्टर्बेंस दे सकता है जब गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे। ऑल्दो जुपिटर की ब्लेसिंग है, लेकिन गंडांतो जोन क्रॉस करते हुए ब्लेसिंग नहीं रहेगी। केतु के नक्षत्र में जाएगा तो आपको डिटैच करेगा, रियलिटी चेक देगा और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं एक समय में रह के 3-3 4-4 चीजें कर सकता हूँ, मल्टीटास्कर बनने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा और आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है, कहाँ मैं कितना स्टैंड करता हूँ और मुझे क्या अचीव करना है और मेरे लिए क्या चीज़ बनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाए। दिस इज नॉट अ सिनेरियो। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गए हैं, सूर्य के साथ बैठ गया है, लगन का स्वामी 5th हाउस में बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रांड वैल्यू को खुद बढ़ा सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6th हाउस में शनि भी यही बोल रहे हैं। दिग्बली हो गए सूर्यदेव, तो गवर्नमेंट से जुड़ के अपना कार्य करें, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के अंडर में कोई उनका ठप्पा लग जाए आपके बिजनेस पे कि आप ये कार्य करो बिजनेस गवर्नमेंट के लिए, आपको बहुत अच्छी आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जुपिटर की ब्लेसिंग्स 9th हाउस में आपके लक को राइज कर ही रहा है। केतु आपको कह रहा है कि आप खुद से डिटैच हो जाएं, लोगों की सेवा करें और कुछ ऐसा कार्य, सोशल सर्कल, सोशल सर्विस करना, बच्चों के लिए कुछ प्लान करना, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना, इस तरह की सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा समय है। 6th हाउस में केतु बैठा है, आप पेट एनिमल से रिगार्डिंग कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। राहु का 7th हाउस में बैठना आपको बता रहा है कि आप ब्रांड बन रहे हो। ब्रांड बनने के लिए आपको बस ये मत कीजिएगा कि आप किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाइए, उसकी पूरी फुल फ्लेज क्या नाम है जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कीजिए और उस पर वर्कआउट कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत लॉन्ग टर्म तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो किसी तरह का धूल मिट्टी नहीं चलेगी। आपने क्या करना है, बेसिक पे काम करना है, अपने आप को कॉन्क्रीट लेवल पे लेके जाने के लिए मेहनत करो। और सूर्य और मरकरी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर 5th हाउस में बैठ गया है। विजन के 10th लॉर्ड क्या नाम है 5th हाउस में बैठ गया है। तो किसी नए टास्क पे, न्यू क्रिएटिविटी पे, न्यू वेंचर पे आपका काम करना, कोई इनिशिएट करना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आपका साथ मिलकर काम करना आपको अपलिफ्ट ही करेगा। तो ये मोमेंट है, मेहनत करो। कैप्रिकॉर्न वाली जो क्वालिटीज होती हैं उस पर काम करना है बस आपने, जो मैंने सूर्य वाली वीडियो में भी बताया। आपने नहीं देखी तो जाके देखिए और मैं दोबारा बता देता हूँ। कैप्रिकॉर्न किसको दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है, फोकस को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सेक्रीफाइस करें, अननेसेसरी चीज़ों को, जो भी टॉक्सिक है, जो भी अननेसेसरी है, जो इम्प्रैक्टिकल है उसको खत्म करें और जो भी नेसेसिटी है आपकी, जो भी फोकस होने की चीज़ है, स्ट्रक्चर करने के बाद अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल के हार्ड वर्क कीजिए। ये मूवमेंट है आने वाले 5 साल में अपनी लाइफ को पूरा बदलने का। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट की बात करें तो 5th हाउस में बुध आदित्य योग बना हुआ है, 5th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। तो कंपटीशन जीतने का समय चल रहा है। कंपटीशन जीतने का एक बहुत बेस्ट योग है बुध आदित्य का योग बनना। बुध आदित्य योग यही बता रहा है कि भाई आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर, किसी टीचर के, काउंसलर के या फादर के अंडर में पढ़कर, रेस्ट्रिक्शन में पढ़कर आप अच्छा कर पाओगे। और जब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं होती ना, जब तक इंसान अच्छा कार्य नहीं करता, जब तक उसके पास एक लिमिटेशन नहीं होती कि ये सर्टेन टाइम लिमिट है, अब तक करना ही हो आपको, तो आपको करना पड़ेगा। ये मजबूरी है आपकी, ये करोगे तभी कार्य चलेगा आपका। तो बुध आदित्य योग यही बता रहा है कि आपको कार्य करना है, मेहनत करनी है, कंपटीशन जीतने के लिए मेहनत करो। कंपटीशन में विन विन सिचुएशन आपकी होगी, ये क्लियर है। शनिदेव ने यहाँ पे बता दिया कि जीत आपकी होगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने अपने आप को शो कर दिया कि आप मेहनत कर रहे हो, सच्ची मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए, तो किसी चीज के लिए लगे हो, आपका कोई गोल है, तो गोल अचीव करने के लिए शनिदेव आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप शाइन करने के लिए तैयार हो। 5th हाउस में कुछ क्रिएटिविटी है, मंत्र चैंटिंग के द्वारा पढ़ाई करने से पहले कुछ मंत्र चैंटिंग करें, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करें, आपको ज्यादा फोकस होने में हेल्प मिलेगी। और आपका कोई एडिक्शन है तो ये दिस इज द मोमेंट जब आप कट ऑफ कर सकते हैं। जुपिटर, सूर्य और मरकरी और केतु का ट्राइन में बैठना, दिस इज द मोमेंट जब आप किसी को लेट गो कर सकते हैं और कट ऑफ करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। टॉक्सिसिटी को, एडिक्शन को, किसी भी तरह के नेगेटिव पैटर्न को आप कट करके आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। लक और रेमेडी क्या बताता है, देखिए 9th हाउस में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर बैठना है। लक के बारे में बात करूं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के चैंटिंग। ट्राइन में बैठे हैं जुपिटर, केतु और सूर्य। प्रयागराज जाना,
महाकुंभ में जाके गंगा स्नान करना, अपने कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करना, दिस इज़ द मोमेंट। ये भी बहुत अच्छा मोमेंट है आपके लिए, ये अल्टीमेट रेमेडी है आपके लिए। इस महीने नहीं तो अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, इसको करना जरूर है जब तक जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। और 26 फरवरी तक का आपके पास समय है। सूर्य मरकरी का बुधादित्य योग बनाना, यानी कि गणपति बप्पा के मंदिर जाना, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, और सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना। और अगर कोई भी फाइनेंशियल लेवल पे चैलेंज चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई डर लगता है, तो एक तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके अलावा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का चैंट करके भी आप अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हैं, ग्रोथ लेके आ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को कैश कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। इससे बढ़िया वीक नहीं होगा क्लैरिटी के साथ अपने आप को हिट करने का। आने वाला समय माया की तरफ लेके जा रहा है, समझदारी से काम लें, ये समय को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।